Hello बच्चों, let's read this question. The question is a 1 molar K4FeCN6 solution has a degree of dissociation of 0.4. Its boiling point is equal to that of another solution which contains 18.1 weight% of a non-electrolytic solute A. The molar mass of A is dash atomic mass unit. राउंड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर. और हमें वाटर की डेंसिटी कितनी गिवन है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. तो यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें मोलैलिटी की, तो मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट. मोल्स ऑफ सोल्यूट पर किलोग्राम ऑफ सोलवेंट. किलोग्राम्स ऑफ सोलवेंट. अभी मोल्स किसके इक्वल होते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाई जो मोलर मास होता है. अभी यहाँ पे हमें क्या गिवन है? यहाँ पे हमें 1 मोलर K4FeCN6 सॉल्यूशन गिवन है. 1 मोलर K4FeCN6 सॉल्यूशन. और इसकी जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितनी गिवन है? 0.4. मतलब जो अल्फा है वो 0.4 गिवन है. तो जो K4FeCN6 होगा डिसोसिएट होगा तो ये क्या फॉर्म करेगा? K4FeCN6. ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा 4K पॉजिटिव आयंस प्लस FeCN6 4 माइनस अनायन. अभी अगर हम बात करें इनिशियल कंसंट्रेशन की, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसकी कितनी गिवन है? 1 मोलर. और ये कितने हो जाएंगे? 0.0. अगर हम बात करें फाइनल कंसंट्रेशन की, फाइनल कंसंट्रेशन, तो यहाँ पे क्या होगा? जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितनी है? 0.4 गिवन है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.4 मोलर. ये कितना हो जाएगा? 4 इंटू 0.4. और ये कितना हो जाएगा? 0.4 मोलर. तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा? जो K4FeCN6 है ये क्या फॉर्म कर रहा है? 4K पॉजिटिव प्लस FeCN6 4 माइनस. ये हो जाएगा 0.6 मोलर. और ये कितना हो जाएगा? 1.6 मोलर. और ये कितना हो जाएगा? 0.4 मोलर. अभी अगर हम बात करें इफेक्टिव मोलैलिटी की, इफेक्टिव मोलैलिटी, तो ये कितनी हो जाएगी? 0.6 प्लस 1.6 प्लस 0.4. मतलब सबको ऐड कर देंगे, कितनी हो जाएगी? 2.6 मोलर. ये क्या हो जाएगी? इफेक्टिव मोलैलिटी. अभी यहाँ पे क्या बोला है कि दूसरा सॉल्यूशन है जिसमें 18.1 weight% है, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है A उसका. और ये जो K4FeCN6 का सॉल्यूशन है और जो दूसरा सॉल्यूशन है, इन दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इक्वल है. तो सेम बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो मोलैलिटी होगी दूसरे सॉल्यूशन की वो भी कितनी हो जाएगी? 2.6 मोलर हो जाएगी फॉर सेम बॉइलिंग पॉइंट. मोलैलिटी ऑफ another solution should also be 2.6 मोलर. अभी हमें सोल्यूट कितना गिवन है? 18.1 weight%. इसका क्या मतलब हो जाएगा कि जो सोल्यूट है इसका मास कितना है? 18.1 ग्राम. और ये किस में है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में. 100 ग्राम सॉल्यूशन. तो यहां से हमारे पास जो सॉल्वेंट है वाटर, उसका अमाउंट कितना आ जाएगा? वेट ऑफ सॉल्वेंट वाटर, ये आ जाएगा 100 माइनस 18.1. ये हो जाएगा 81.9 ग्राम. अभी ये क्या है? एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है, तो इसके लिए जो आई की वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी. नॉन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूट है A, इसके लिए आई की वैल्यू हो जाएगी 1. अभी अगर हम बात करें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की, तो वो कितना हो जाएगा? डेल्टा TB इक्वल्स टू आई इंटू KB इंटू M. KB यहाँ पे क्या होगा? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट. I यहाँ पे क्या होगा? इफेक्टिव मोलैलिटी. और M यहाँ पे क्या होगा? मोलैलिटी. अभी यहाँ पे क्या दिया है कि दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेल्टा TB ऑफ K4FeCN6 इक्वल्स टू डेल्टा TB ऑफ सोल्यूट A. ये कितना है? I इंटू KB इंटू
m1, ये कितना हो जाएगा I इंटू के बी इंटू m2, ये I1 और ये I2। I1 हमने कितना फाइंड आउट किया है 2.6, kb से kb कैंसिल हो जाएगा। I2 कितना है 1 इंटू m2, इसकी मोलैलिटी m1। अब m1 हमें कितनी गिवन है 1 मोलल है, तो यहां से हमारे पास क्या जाएगा 2.6 इक्वल्स टू m2। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.6 इक्वल्स टू, जो सोल्यूट है उसका अमाउंट हमें कितना गिवन है 18.1 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ ए, जो हमें फाइंड आउट करना है, मोलर मास ऑफ ए इनटू जो सोलवेंट है उसका अमाउंट कितना है 81.9। इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे 1000 से डिवाइड और 1000 ऊपर चला जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो जो सोल्यूट ए है इसका मोलर मास कितना आ जाएगा, मोलर मास ऑफ ए ये आ जाएगा 85 ग्राम। So the final answer is 85. Hope you understood it well. Best of luck.